चाहती हूँ इनकी गवाही को। कुछ दिन भाई पहले आए थे, 15-20 दिन की बात है। इन्होंने बताया था कि मैं अपने पापा को अपने गांव में पैसे भेजते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पापा मुझसे कुछ नाराज हैं, मुझसे इतना प्रेम शुरू से ही इन्होंने लिखवाया है कि बचपन से ही वो इतना प्रेम नहीं करते थे, और मैं जब उनको पैसे भेजता हूँ तो वो इनकार कर देते हैं। मतलब कहते हैं कि तू अपने पास कुछ भी ऐसा कह देते हैं। तो कहते मैं चोरी चोरी पैसे भेजता हूँ और कह देता तू हूँ अपनी अम्मा से कि कहना कि बड़े भाई ने दिया। लेकिन मैं इस बात से नाराज थी, क्योंकि झूठ झूठ होता है। हालेलुया। मैंने अपनी कलीसिया में भी कई बहनों को, भाइयों को अब मेरे सामने झूठ बोलते हुए देखा, मेरे ही सामने। मैं झूठ पे विश्वास नहीं करती कि झूठ झूठ ही होता है, चाहे वो भले के लिए हो, झूठ झूठ होता है। तो पास्टर जी ने और बताया भाई को कि आप ऐसा मत करो, आप उन्हें सच बताकर उन्हें बताओ, खुदा वो करेगा जो अब तक नहीं किया। इन्होंने कहा कि वो नहीं लेंगे, तो खुदा के दास ने कहा नहीं, आप सच की राह पर चलो, आप उन्हें बताओ। तो फिर आपने ऐसा ही किया। हाँ जी, जब मैं पैसा लगाता था तो मैं अपना मम्मी से बोलता था कि नहीं मेरे को मत बताना, क्योंकि जब उनकी जो है तबीयत थोड़ा ख़राब थी तो वो एक बार कह रहे थे कि नहीं जितना पैसा दिया है इनको जो वापस कर दो। इसलिए क्योंकि वो पिता है, परमेश्वर ने ठहराया है, इसलिए मैं ये सोचता था कि मेरा दिया हुआ पैसा वो लेंगे नहीं और उससे जो है कोई मेडिसिन नहीं लेके आएंगे। इसलिए मैं मम्मी को बोल देता हूँ कि अगर पूछेंगे कहाँ से आए तो उनको बोल देना कि बड़े भाई ने लगाया, ताकि वो जाके जो है अपने जो मेडिसिन ले लें। लेकिन जब खुदा के दास और दासी को बताया तो भी खुदा के दास और दासी कहते हैं नहीं ये गलत है। तो जो खुदा के दास और दासी मेरे को बताया उसको मैं फॉलो किया। कहते हैं खुल के दो, अपना नाम बताओ, क्योंकि दिखाना पड़ता है। और जब प्रेम दिखाना पड़ता है, छुप छुप के हम प्रेम नहीं कर सकते। जो छुप छुप के प्रेम करते हैं वो स्वार्थ है। हालेलुया। यीशु ने हमसे प्रेम किया, छुप के नहीं किया, उसने खुल्लम खुल्ला दिखाया और खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा भी बनाया। हालेलुया। तो हमें प्रेम दिखाना पड़ता है। और भाई ने बताया कि जब मैंने ये किया तो उसके बाद मेरे पापा का फोन आया, और अब जब मैंने उनसे बातें की तो बचपन से लेकर अब तक मैंने उनसे ऐसी बातें नहीं की जो उन्होंने मुझसे बातें की प्रेम से। और कितनी देर बातें की उन्होंने? पौना घंटा। हाँ जी। उन्होंने कहा मेरे साथ उन्होंने पौना घंटा बात की। हाँ जी। आज तक नहीं किया था ऐसा। नहीं। जब खुदा के दास ऐसा बताने लगे और मैं इस चीज़ को फॉलो किया तो खुदा के दास ने और दासी ने कहा कि कोई नहीं, गवाही के साथ में आओगे। यस आमीन। और मैं इस बात को वहीं पे आमीन बोल के मैंने रिसीव किया। और खुदा के दास और दासी कहते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा आपके घर के लिए, और ये बोझ रखते हैं, एक दूसरे का बोझ रखते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। और मैं जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया, सब लोग प्रार्थना किए, और परमेश्वर ने इस प्रार्थना का ऐसा उत्तर दिया कि जो पिता बचपन से लेके, मैं कहता हूँ मुझे इतना बड़ा हो गया लेकिन जो है मुझे पिता का प्यार नहीं मिला था, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं कुछ दिन पहले ही जब मैं अपने पापा को फ़ोन किया तो उन्हें इतना प्रेम से मुझसे बोला, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं अपने पापा को पास में फ़ोन करता था तो वो खाली 1 मिनट से थोड़ा कम ही इतने ही बात करते, खाली जो हाल पूछते थे कि कैसे हो, बस ठीक है, अच्छा ठीक रहो, बस इतने ही बोलते थे। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जब उस समय फ़ोन किया तो एक मीठी सी प्यारी सी आवाज़ मेरे पापा की मेरे कानों में पड़ी। और यस, ये मीठी प्यारी आवाज़ एक पिता की ही होती है। हालेलुया। हालेलुया। एक प्यारी आवाज़ किसकी होती है? एक पिता की ही होती है। तो भेंट चढ़ाने से उत्तम क्या है? आज्ञा को माना करो परमेश्वर की आज्ञा को। तो आप क्या कहना चाहोगे इन गवाहियों के लिए भाई? और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जब मैंने बातें किया तो जहाँ 1 मिनट से कम बातें करता था, उस समय मैं कम से कम 48 मिनट बातें की हूँ अपना पापा से। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे परिवार के मनों को चेंज किया, और खुदा का धन्यवाद है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुसीबत है, अगर कोई चीज़ आपको दिखता है और अपना जोर लगा रहे हो तो मत करो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आपके पास में, हमारे पास में वो है जो बहुत कम लोगों के पास में, वो जीवित परमेश्वर आपके पास में है। उसको अपना हाथ पकड़ा दो, क्योंकि शिष्य जी ने कुछ समय अभी सुबह बताया था कि परमेश्वर का हाथ पकड़ना या पकड़ना सही है या पकड़ाना। तो परमेश्वर को अपना हाथ पकड़ा दो, क्योंकि वो छोड़ता नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो खुदा के दास और दासी ठहराए हैं हम लोगों के लिए, और ये हम लोगों का बोझ रखते हैं।
क्योंकि मेरे घर वालों की प्रार्थना की है। हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, ये दिन और रात प्रार्थना करते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ और आप लोग मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी आपका भाई हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इनके लिए बोझ रख के प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये खुद हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा के दास और दासी जो वर्ड बताते हैं ये कोई आम वर्ड नहीं है, जो ये वचन देते हैं, जो कहते हैं कि हाँ नहीं ये ऐसा ऐसा करो ऐसा हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये इनकी बातें नहीं, वो उस परमेश्वर की बातें होती है। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में जितना खुदा के दास और दासी ने एक एक शब्द बोला, वो सारा शब्द मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि इससे बड़ी टेस्टमनी ये आप लोगों की होगी। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू Thank you, ब्रदर। Lord जी। सब जोर से ताली को बजाएंगे सुंदर गवाही के लिए।